60 लाख यहूदियों का हत्यारा और पूरी दुनिया को युद्ध में झोंकने वाला डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मीटिंग करना, और वह भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच, और ऐसी सिचुएशन में जब इंडिया अलाइज ग्रुप का हिस्सा था जो कि हिटलर के अगेंस्ट युद्ध में था। बहुत ही डेयरिंग और डिप्लोमेटिक स्टेप था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरी दुनिया दो ग्रुप में डिवाइड हो गई थी। अलाइज ग्रुप जिसमें यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया जैसे देश शामिल थे, जबकि एक्सिस ग्रुप जिसमें मेनली जर्मनी, इटली, जापान, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रोमानिया, बल्गारिया जैसी कंट्रीज थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब गांधी जी लोगों से अंग्रेजों का साथ देने के लिए कह रहे थे, तो वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की राय इससे बिल्कुल अलग थी। उनका मानना था कि यह लड़ाई हमारे लिए एक मौका बन सकती है और हमको अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना चाहिए, जिससे वॉर खत्म होने पर हम आजाद हो सके। और जब यह बात अंग्रेजों को पता चली तो उन्होंने नेताजी को जेल में डाल दिया। जेल में नेताजी बेचैन होने लगे। उनको लगा अगर मैं जेल से बाहर नहीं निकल पाया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, और उन्होंने जेल में भूख हड़ताल कर दी। तो मजबूरी में अंग्रेजों को उनको जेल से छोड़ना पड़ा, लेकिन उनके घर पर कर्मचारियों के रूप में पुलिस को सादी वर्दी में तैनात कर दिया। लेकिन नेताजी सबको चकमा देकर निकलने में सफल हो गए और उन्होंने तय किया कि जर्मनी जाकर हिटलर से मदद मांगेंगे, और अनेकों प्रयासों के बाद नेताजी जर्मनी पहुंचने में सफल हो गए। और फिर 29 मई 1942 का दिन निश्चित हुआ हिटलर और नेताजी की मीटिंग का। तय तारीख पर नेताजी हिटलर से मिलने पहुंचे। नेताजी और हिटलर की मीटिंग का किस्सा भी बहुत इंटरेस्टिंग है। नेताजी मीटिंग हॉल में हिटलर का इंतजार कर रहे थे, तभी हिटलर आता है और नेताजी उठकर खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, मैं सुभाष भारत से आया हूँ और हिटलर से मिलना चाहता हूँ। हिटलर बोलता है, मैं ही हिटलर हूँ, कहिए क्या बात है। नेताजी कहते हैं, आप हिटलर नहीं है। हिटलर वापस चला जाता है। कुछ देर बाद हिटलर फिर से आता है। नेताजी खड़े होते हैं और फिर से वही कहते हैं, मैं सुभाष हूँ, भारत से आया हूँ और हिटलर से मिलना चाहता हूँ। हिटलर कहता है, मैं ही हिटलर हूँ, बोलिए क्या बात है। नेताजी बोलते हैं, आप हिटलर नहीं है। और यह सिलसिला 3-4 बार चलता रहा। हिटलर ऐसा देख रहा था। एक्चुअली हिटलर अपने बहुत से डुप्लीकेट बनाकर रखता था और मैक्सिमम जगह वही लोग जाकर सारा काम करते और किसी को भनक भी नहीं लगती। फाइनली हिटलर नेताजी से मिलने आया। नेताजी उठकर खड़े हुए और बोले, मैं सुभाष भारत से आया हूँ और आपसे मिलना चाहता हूँ। और हिटलर से हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं। हिटलर हाथ मिलाता है। हिटलर नेताजी से कहता है, सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए कि आपको कैसे पता चला कि मैं ही हिटलर हूँ, वह लोग नहीं थे। तो नेताजी ने कहा कि एक गुलाम देश से आया व्यक्ति ताकतवर शासक से मदद लेने आया हो, वह शासक एक गर्व के साथ उससे मिलेगा। वह पहले से हाथ आगे बढ़ाकर नहीं कहेगा कि बताइए क्या काम है। वह पूरे रौब के साथ मिलेगा, और जो रौब हिटलर में दिखना चाहिए था वह मुझे उन लोगों में नहीं दिखा। वह प्राउड फीलिंग सिर्फ आपके अंदर दिखी मुझे। नेताजी की बात सुनकर हिटलर जैसे व्यक्ति का भी दिमाग घूम गया और वह नेताजी के दिमाग का कायल हो गया। हिटलर की भारत को लेकर राय अच्छी नहीं थी। उसने अपनी बुक मेन कैंपेन लिखा था कि भारत अगर अंग्रेजों के हाथ से निकल जाता है तो पूरे विश्व के लिए दुर्भाग्य होगा। ऐसी राय रखने वालों में मैं भी हूँ। भारत को किसी अन्य राष्ट्र की जगह ब्रिटेन के शासन में देखना मुझे ज्यादा पसंद होगा। यही नहीं, चेक हिस्टोरियन मिलान ऑनर ने अपनी बुक इंडिया इन एक्सिस स्ट्रेटजी में लिखा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने यह सोच लिया था कि अगर ब्रिटेन से कभी समझौता करने की नौबत आई तो बदले में वह भारत जैसे गैर यूरोपियन देशों का इस्तेमाल सोवियत संघ के खिलाफ युद्ध में करना चाहेगा। नेताजी जब 29 मई 1942 को हिटलर से मिलने पहुंचे तो इस मीटिंग में जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर जे वॉन रिबेनट्रॉप और ट्रांसलेटर पॉल शिमिट भी मौजूद थे। नेताजी और हिटलर की इस मुलाकात में ट्रांसलेटर के तौर पर शामिल रहे पॉल शिमिट ने सुभाष चंद्र बोस की भतीजी कृष्णा बोस से इस मीटिंग की पूरी डिटेल को शेयर किया था। शिमिट ने कृष्णा को उस मीटिंग की पूरी डिटेल शेयर करते हुए बताया था कि नेताजी ने हिटलर से मेनली 3 इशू पर डिस्कशन किया था। पहला विषय था जिसमें नेताजी ने डिमांड रखी थी कि एक्सिस कंट्रीज इंडिया के इंडिपेंडेंस को पब्लिकली सपोर्ट करें। 1942 में जापान और मुसोलिनी इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए तैयार थे
और रिबेनट्रॉप जो जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने हिटलर को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हिटलर नहीं माना। चर्चा के दूसरे विषय में नेताजी ने हिटलर से मीन कैंप बुक का हवाला देते हुए कहा था कि मीन कैंप बुक में भारत के लिए जो कमेंट्स किया है उसको लेकर ब्रिटेन काफी र्यूमर्स फैला रहा है और साथ ही ब्रिटेन इसे जर्मनी के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। नेताजी ने हिटलर से कहा कि भारत पर अपनी राय के बारे में उन्हें सही मौके पर सफाई देनी चाहिए। पॉल सिमेट ने कृष्णा बोस से कहा था कि हिटलर ने नेताजी की इस मांग पर सीधे तौर पर कोई भरोसा नहीं दिया और उसको टालने की भी कोशिश की। भले ही हिटलर ने किसी भी विषय पर साफ साफ कुछ नहीं कहा, लेकिन उस दौर में दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह से ऐसी बात करने की हिम्मत नेताजी जैसे गिने चुने लोगों में ही थी। बातचीत का तीसरा मुद्दा था नेताजी को कैसे जर्मनी से जापान पहुंचाया जाए। हिटलर भी इस पक्ष में था कि नेताजी को जल्द से जल्द सुरक्षित जापान भेजा जाए। हिटलर प्लेन से यात्रा के बिल्कुल खिलाफ था, क्योंकि उस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और रास्ते में अलाइज कंट्रीज अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन की एयरफोर्स से खतरा था। ऐसे में हिटलर ने सलाह दी कि नेताजी को पनडुब्बी से जापान जाना चाहिए और एक जर्मन पनडुब्बी का फौरन इंतजाम भी हो गया, जिससे नेताजी सुरक्षित जापान पहुंच गए, जहां पहुंचकर उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।